तो एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, डिजिटल जो एलजी एसी आता है, इन्वर्टर एसी, जिसे डुअल इन्वर्टर भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी इंडोर की पीसीबी है या आउटडोर की पीसीबी है, और ये कंप्रेसर है इसका एलजी का, और यहाँ पे रिएक्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर मोटर लगी हुई है, और ये कंप्लीट पीसीबी कनेक्टेड है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, और यहाँ पे आपके इन आउटडोर के, मतलब ये आउटडोर के सेंसर और ये इंडोर सेंसर कंप्लीट है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कंप्रेसर सिर्फ एक हल्का सा झटका सा लेता है, फिर बंद हो जाता है। कुछ देर बाद फिर झटका सा लेता है, री अटैम्प्ट करा ले, और इसमें कोई भी एरर भी नहीं आ रहा। ये पीसीबी इस प्रॉब्लम के लिए आई है। कस्टमर ने कहा कि मैंने आउटडोर की पीसीबी चेंज करके देखी थी, लेकिन उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी। उसने एक बार इंडोर की लगा के देखी थी, उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही। तो चलिए हम कोशिश करते हैं इसको रिपेयर करने की, और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है ऐसी जिस वजह से दिक्कत आती है इस तरह की पीसीबी में। ठीक है, आप पीसीबी को देख लो। कस्टमर मेरे पास लेके आया, अब फिर अब उसको बताएंगे हमें क्या करना है, और हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है सर। ठीक है, तो चलिए हम आपको पहले शुरुआत करके दिखाते हैं, इसे स्टार्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मेन लीड का हमने यहाँ पे न्यूट्रल लगा रखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फेज़ लगा रखा है। और यहाँ पे देखिए जो कंप्रेसर कनेक्ट है मैं दिखाया था, इसके यू वी डब्ल्यू बिल्कुल बढ़िया तरीके से कनेक्ट है, ये देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। जब हमने इसके अंदर लाइन दे रखी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले में ही इसका स्विच है, ये स्विच वायर होता है। तो हम इसे यहाँ से इसे ऑन कर लेते हैं इससे, चिमटी से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। और इंडोर मोटर चलने का इंतज़ार करते हैं, तो अभी देखेंगे। इंडोर मोटर यहाँ पे आप देख सकते हैं चल गई है, और आउटडोर देखेंगे अब, तो यहाँ पे अभी कंप्रेसर चलने के लिए स्टार्ट होगा। अभी देखिए, अभी देखेंगे, देखिए रिले की आवाज़ आ गई। अब देखेंगे कंप्रेसर को, तो यहाँ पे कंप्रेसर पे लाइन आने वाली है। तो ये देखिए आवाज़ आई, ये देखिए, ये देखिए चला, बंद हो गया। ये देख सकते हैं आपके सामने। कनेक्टर वगैरह बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगा हुआ है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। सारे लीड ओके है, परफेक्ट है। कंप्रेसर ओके है, हम क्योंकि हम इसे रोज़ पीसीबी टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों कंप्रेसर हल्का सा चलता है, बंद हो जाता है, फिर ये री अटैम्प्ट करेगा, हल्का चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी चाहिए? देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दोस्तों, जब इस तरह के पीसीबी में एलजी की में दिक्कत आ रही है ना, तो आपको पहले पीसीबी को समझना होगा। ठीक है, समझना होगा। अब यहाँ पे होता क्या था दोस्तों, जो हमारी पहले एलजी की जो पीसीबी होती थी, उसमें क्या था, आप इंडोर की मोटर लगाओ, इंडोर के सेंसर लगाओ, और आउटडोर में क्या था, कंप्रेसर लगाओ और आउटडोर के सेंसर लगाओ, बस पीसीबी रन थी, ओके थी, मतलब कुछ भी करना नहीं था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, पीसीबी को पहले बंद कर लेते हैं यहाँ से, ये ऐसे स्विच से ही बंद कर लेते हैं, क्योंकि फिर दोबारा ऑन करने में दिक्कत ना हो। तो हमने स्विच से बंद कर लिया। इसको करते हैं पीसीबी को हम एक तरफ, यहाँ पे देखिएगा, ये हमने पीसीबी को यहाँ पे लिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या है कि यहाँ पे आपके कुछ सेक्शन होते हैं, एसी लिंक, डीसी लिंक, या हमारे दोस्तों ये क्या होता है, जो हमारी शंट रजिस्टर लगी होती है आईपीएम पे, उसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाने से या उसकी वैल्यू ख़राब हो जाने से भी दिक्कत आती है। तो चलिए पीसीबी को हम कर लेते हैं उल्टी तरफ से। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, हमारे पास एक एम्पलीफायर चैनल आईसी लगी हुई है, जिसको आप कंपैरेटर आईसी बोल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ इसको, जो कि अब आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखे। यहाँ पे देखिएगा। अब आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ बिल्कुल पास से। यहाँ पे आपको एक आईसी दिखाई देगी, जो कि एक कंपैरेटर आईसी है। कंप्रेसर आईसी नहीं, कंपैरेटर आईसी अलग होती है। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है एक तरह से। ये काम क्या करती है, देखो, यहाँ पे दो का यूज़ किया जाता है, एक का नहीं। एक यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे लगी हुई है, ये देखिए, और एक हमारे यहाँ पे लगी हुई है छोटी 5 पिन की। ठीक है, अब ये होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारी शंट रजिस्टर लगे हुए होते हैं। ये शंट रजिस्टर है, क्योंकि यहाँ पे हमारी मेन फिल्टर कैपेसिटर की वोल्टेज है, और यहाँ भी आती है, जो कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखो, इसमें वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारी नई जानकारी मिलेगी। देखो, यहाँ पे 325 वोल्टेज ही हमारी डीसी की है, और ये डीसी की वोल्टेज दोस्तों क्या होता है, हमारे आईपीएम पे एक वोल्टेज जो हमारी निगेटिव होती है, यहाँ पे एक निगेटिव साइड है, वो हमारी बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल डायरेक्ट जा रही है आईपीएम के अंदर, ये देख सकते हैं। लेकिन जो हमारी हिसाब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, मैं दिखा देना चाहता हूँ।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस पर लगेगा, ऐसा नहीं है। संट आप निगेटिव पे भी लगा सकते हैं, संट आप पॉजिटिव पे भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइन है पॉजिटिव की हमारी डायरेक्ट जा रही है। अब हमें निगेटिव की चेक करनी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये वोल्टेज यहाँ पे रुकी हुई है ना, और सेम यही वोल्टेज यहाँ पे भी उस टाइम पे रहनी चाहिए जिस टाइम पे हमारा कंप्रेसर ऑन होता हो। ठीक है, अगर ये वोल्टेज हल्की सी भी ड्रॉप हुई, मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पर और इस पॉइंट से यहाँ पर, यानी कि इस सेंटर रेजिस्टेंस के बीच में अगर हमारी हल्की सी वोल्टेज ड्रॉप हुई ना, तो क्या होगा, यहाँ पे रजिस्टर लगी होती है हमारी, ये रजिस्टर क्या करेंगे, इसको आईसी को सेंस करा देंगे कि वो उसे ये लगेगा कि हमारा आईपीएम जो है यानी कि वो ओवरलोड हो रहा है। ठीक है, अगर आपने ये रेजिस्टेंस डायरेक्ट कर दी ना, तो अगर आपका कंप्रेसर बिल्कुल परफेक्ट होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंप्रेसर में हल्का सा भी कुछ दिक्कत हुआ, डिस्टोर्शन हुआ, तो सीधा आपका आईपीएम उड़ जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका आईपीएम 100% फूकेगा ना, इस पर कोई प्रोटेक्शन रहेगा। तो फिर आप इस आईसी को निकाल भी दोगे ना तो भी चल सकता है, लेकिन इसको बाईपास करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे वो चीज़ कोशिश करते हैं, जो वोल्टेज हमारी यहाँ पर है उस टाइम पे जो कंप्रेसर पे चलाने पे आएंगी वो, ठीक है, वो भी चेक करेंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा फॉल्ट है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन ये चीज़ ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, अगर आपने हर चीज़ लगा रखी है। देखो अभी यहाँ पे आप वोल्टेज देख लो कितनी है। अब तो खैर चली गई होंगी क्योंकि दोस्तों यहाँ से सप्लाई बंद हो गई है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या है, एक इस पॉइंट पे यानी कि पॉजिटिव, इस पे लैकर लगा होता है, इसलिए रीडिंग आपको सही नहीं दिखाएगा। हल्का सा लैकर रिमूव कर लेंगे और यहाँ से भी लैकर रिमूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव लगा के रखेंगे और यहाँ पे निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 15-16 वोल्टेज दिखा देंगे, लेकिन ये कैप्चर किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पीसीबी को ऑन करते हैं। इस कंडीशन में हमें पीसीबी को ऑन करना है, तो यहाँ पे वोल्टेज हमारी आ जाएंगी। तो देख सकते हैं हमने पीसीबी को ऑन किया। अब यहाँ पे हमारी डीसी वोल्टेज आ जाएंगी अभी, क्योंकि सिर्फ सप्लाई वो ऑन हुई है। देखो अब यहाँ पे रिले ऑन हुई है, तब हमारी यहाँ पे आउटपुट आनी शुरू हुई है, तो डीसी बढ़ती चली जाएंगी, आप देखेंगे। अब कंप्रेसर जैसे ही ऑन होगा तो वोल्टेज देखो 294, जैसे अब यहाँ रुक गई, तो इतनी नहीं होनी चाहिए, 240 230 नहीं आनी चाहिए, इतनी रहनी चाहिए। देखो कंप्रेसर ऑन होने की बारी आई, दे देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो कंप्रेसर चला, लेकिन कुछ ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉपेज नहीं आया, सिर्फ 10 वोल्टेज का ड्रॉपेज आया। तो ये कोई ड्रॉपेज नहीं है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है बैठती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी यहाँ पे जो ये वाली आईसी है और यहाँ से शंट रजिस्टर है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, हमारे यहाँ से कोई भी कमी नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कस्टमर की कमी कहाँ पे रही है। पीसीबी को ज़रा सीधा कर लेते हैं। आपने देखा कंप्रेसर ने एक हल्का झटका मारा और बंद हो गया, हल्का झटका मारा, यही रीअटेम्प्ट कर रहा है बार बार। ठीक है, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कुछ इसमें ब्लिंक भी होना शुरू हो गया है। तो चलिए यहाँ से पहले कर लेते हैं इसको बंद, भाई कोई एरर आए इंडोर में तो कस्टमर को पता भी लगे। तो चलिए अब क्या करना है, यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। मैकेनिक भाई है वो भी, जो इस पीसीबी को लेके आया। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक आईपीएम लगा हुआ है, ये हमारी यहाँ पे मोटर के लिए लगा होता है, आउटडोर की मोटर के लिए। अगर उस मोटर में कोई सा भी फेज, यानी कि यूवीडब्ल्यू मोटर होती है, अगर उसमें कोई सा भी फेज है, वैसे मैं आपको दिखा दूँ, जब हमारे पास टेस्टिंग की मोटर है, ये वाली मोटर लगी होती है इस तरह की, इसमें 41 वाट की। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे WVU, ये 3 पॉइंट है। इसमें से 3 पॉइंट में से अगर इसके अंदर कोई भी, या तो कोयल वीक हो जाए या काली पड़ जाए या कोई भी इसके अंदर दिक्कत आ जाए मोटर के अंदर, यानी कि इसके अंदर 3 तार होते हैं, ये तीनों पे सेम रीडिंग होती है। अगर किसी में भी रीडिंग में दिक्कत आ गई या कोयल में कुछ भी दिक्कत आई या मोटर में अंदर से एक तार खराब हो गया, जल गया, जो भी हो गया, मतलब मोटर ये खराब हो गई, तो क्या होगा, हल्की सी झटका तो मार के ये कोशिश करेगी चलने की, लेकिन क्या होगा, ये बार बार एरर दे देगी। इस आईपीएम को ये लगेगा कि इस पर नो लोड है, यहाँ पे कोई भी मोटर नहीं लगी हुई है, तो इस पीसीबी को ये एरर देता रहेगा फीडबैक में। क्योंकि ये आईपीएम क्या करता है, ये फीडबैक भी बनाता है, 15 वोल्ट भी लेता है, मेन वोल्टेज भी लेता है। अब जब तक वो मोटर नहीं चलेगी तो ये पीसीबी को एरर देता रहेगा, और वही कंडीशन कस्टमर के यहाँ पे बनी है। अब देखिए, चलिए हम इस पीसीबी में मोटर को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हल्का सा सोल्डर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जिग नहीं लगी हुई है इसमें। ये देखो, तो हमने कनेक्शन किया, और यहाँ पे UVW कनेक्ट कर लेंगे, तो अब हम शुरू में कैसे भी, ये देखो, ठीक है, हमने तीनों वायर कनेक्ट कर लिए। अब आपके सामने इस पीसीबी को ऑन करते हैं। देखो 22 पे वहीं पे ऑन हुई है। अब क्या होगा कि पहले हल्की सी मोटर चलेगी, ये देखो,
दोनों मोटर की आपको सॉफ्ट दिख रही होंगी। पहले इंडोर चलिए, फिर अब आउटडोर का चलने का इंतज़ार देखते हैं। ये देखिए आउटडोर मोटर का चलने का इंतज़ार देखते हैं। फिर कंप्रेसर का, पहले तो कंप्रेसर चलेगा हल्का सा, फिर मोटर स्टार्ट होगी थोड़ी धीरे धीरे, ऐसे होगी स्टार्ट। ये इस तरह से नहीं होगी जैसे सॉफ्ट स्टार्ट हुई है, ये इस तरह से झटका हल्का हल्का सा झटका ले लेके स्टार्ट होएगी। तो चलिए इंतज़ार करते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते इसके अंदर, क्योंकि इसका 3 मिनट का टाइम होता है। वह हालांकि ये पीसीबी जल्दी ऑन हो जाएगी, अगर किसी वजह से लेट ऑन होती है तो दोस्तों 3 मिनट तो कम से कम इसके अंदर लगेंगी। अब यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 2-3 चीज़ें ऐसी बता दी हैं जिसके माध्यम से आप पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि हमारा एरर किस चीज़ का बना है। आपका अगर इंडोर देखो, ये देखो आउटडोर में चलने लगी मोटर, ये देखो पहले मोटर चली, ये देखो कंप्रेसर की आवाज़ आ गई आपको, और आप ये देख सकते हैं हमारे जो कंप्रेसर है वो भी चल गया। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो कस्टमर के यहाँ पे है UVW की जो आउटडोर मोटर है वो ख़राब है। पहले हम क्या कहते थे कि आउटडोर की मोटर खोल के लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भी कुछ कंडीशन में होता है। अब इस तरह की पीसीबी अगर होंगी ना, वहाँ पे 3 तार की मोटर होगी और वहाँ पे UVW वाली होगी, इसी तरह की 3 तार में भाई वो भी आती हैं हमारी AC मोटर भी, मतलब थोड़ा चेंजेस होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये भी 3 तार की आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 तार है, और ये भी कुछ इसी तरह की है देखने में आपको, और यहाँ पे भी 3 तार हैं देखो। लेकिन ये दोस्तों भाई आपकी एक कैपेसिटर वाली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 का कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे रेड ब्लैक यहाँ पे कैपेसिटर है। तो ये UVW वाली नहीं है, तो आपको ये वाली नहीं लानी। अगर किसी वजह से आपकी UVW वाली है तो वो भाई आपको लानी पड़ेगी। और मोटर हालांकि हम अपनी लगा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके वाली लानी इसलिए ज़रूरी है, क्या पता उसी की वजह से एरर आ रहा हो, उसी की वजह से आपकी पीसीबी नहीं चल रही हो। अभी आपने ये चीज़ बिल्कुल लाइव देखी है। कस्टमर ने क्या कहा मुझसे, मेरे लिए तो कस्टमर है, वैसे मैकेनिक भाई है, उसने कहा कि मैंने आउटडोर की पीसीबी चेंज कर ली, मैंने इंडोर की पीसीबी चेंज कर ली। फिर मुझे डाउट हुआ कि भाई ऐसा क्या फॉल्ट है, वहाँ पे क्या हो सकता है। अब उसने ये नहीं दिखाया कि पीसीबी है कौन सी। अब ये UVW वाली पीसीबी है, जब तक इस पर मोटर कनेक्ट नहीं होगी, जब तक उसको फीडबैक में लोड सेंस की रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, मतलब रेजिस्टेंस का वोल्टेज नहीं मिलेगी, और सीधी सी बात है जब ये चीज़ नहीं मिलेगी तो हमारा क्या होगा, इस पीसीबी के अंदर एरर क्रिएट होगा। और एरर क्रिएट होगा तो वो हमारा कंप्रेसर को ये सेंस कराएगी कि भाई हमारी इंडोर मोटर मतलब आउटडोर मोटर नहीं चल रही, वहाँ पे हीटिंग हो सकता है, कंप्रेसर में दिक्कत भी हो सकती है, कंप्रेसर जल भी सकता है। अगर किसी वजह से थर्मिस्टर नहीं हो, वैसे थर्मिस्टर लगा होता है, उसके पास सेंसर्स भी लगे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी पीसीबी हल्का सा उसे करंट देगी और फिर वापसी में ले लेगी, यानी कि कंप्रेसर आपका री अटेम्प्ट मारता रहेगा और आप कंप्रेसर प्रॉपर नहीं चलेगा। और आप ये देखिए फुल स्पीड पे भी कंप्रेसर आ चुका है, ये देखो, ये देख लो, ये देख लो फुल स्पीड पे आ गया भाई कंप्रेसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छे तो यार एक लाइक कर देना। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने काफ़ी मेहनत करी और आपको अच्छे समझाया, क्योंकि हमारे पास तो पीसीबी लेकर के आते रहते हैं। ये फॉल्ट रियर फॉल्ट है, मतलब कभी कभी आता है और कभी कभी देखने को मिलता है ऐसा कि भाई आपने इंडोर भी पीसीबी चेंज कर लिया, आउटडोर भी कर ली, कंप्रेसर तक भी बदल दिया भाई किसी ने। तो ऐसी कंडीशन आती है जो नए नए फील्ड में काम उतरते हैं। लेकिन भाई आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।